ओ I can give now practice how to follow Mahatma Gandhi. Ram Nam is panacea of all things. I'm going to start introduction of होली साइंस. होली साइंस का जो इंट्रोडक्शन है वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं कि स्वामी तेश्वर गिरी को महाअवतार बाबा ने ये कहा सदग्रंथ लिखने के लिए. कब कहा था? जब ये कुंभ मेला में आए थे 1894 में. इसमें लिखा हुआ है, एट द रिक्वेस्ट इन द इलाहाबाद ऑफ द ग्रेट प्रिसिप्टर महाअवतार बाबा नियर द एंड ऑफ 194th ईयर ऑफ प्रेजेंट द्वापर युगा, दैट इज द 1894 AD. This textbook has been written. 1894 में जो द्वापर युग का 194वां वर्ष है, महाअवतार बाबा ने सदग्रंथ को लिखने के लिए कहा. कहाँ कहा था? इलाहाबाद में प्रयागराज के कुंभ मेले में, जो यहाँ पर बटवृक्ष है उसी के नीचे. इसमें मुख्य रूप से इसमें दिया क्या गया है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये दिया गया है कि हर व्यक्ति, हर रचना, चाहे छोटा छोटा या बड़ा से बड़ा हो, एक कीड़ा मकोड़ा हो या एक हाथी हो, एक मानव हो या देवी देवता हो, सबका लक्ष्य है कि हम अपने अस्तित्व को कैसे बचाएं, और बचाने का ज्ञान हम चाहते हैं. सिर से पैर की उंगली तक जो हमारा अस्तित्व है, इसको कैसे बचाएं हम, इसका ज्ञान क्या है? ऐसा ज्ञान मिले जो आनंद दे. इसको अंग्रेजी में कहा है ऑल क्रिएचर्स. क्रिएचर्स कहते हैं ऐसे रचनाएं जो चलती फिरती हैं, उसको क्रिएचर्स कहते हैं. ऑल क्रिएचर्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट इन द लिंक ऑफ क्रिएशन. क्रिएशन कहते हैं पूरे ब्रह्मांड जितने भी क्रिएशन हैं, जितने भी रचनाएं हैं, इसमें जितने भी लोग हैं, दे आर फाउंड ईगर टू रियलाइज 3 थिंग्स. इनको बहुत ज़्यादा उत्सुक है 3 चीज़ जानने के लिए कि अपना एग्जिस्टेंस कैसे रखें, कॉन्शसनेस और ब्लिस, अपने अस्तित्व को हम बना के रखें, इससे संबंधित ज्ञान की प्राप्ति करें, ऐसा ज्ञान जो आनंद दे. ये सबका है. हमको ये ज्ञान मिला लेकिन इससे हमको कष्ट हो रहा है, तो हमको ज्ञान मिला तो अच्छी बात है, हम बच गए, लेकिन हमको दुख हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है. हम जीत गए, हम 1000 वर्ष के हैं, अच्छा नहीं लग रहा है. कुछ ज्ञान मिला, हम अपने को बना लिए, नया बना लिए, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है. हमें अच्छा भी लगे, अपने अस्तित्व को बना के रखें और सारा ज्ञान मिले और अच्छा भी लगे. ये 3 चीज़ है सबका. इस 3 चीज़ को कैसे हम पाएँ, हम क्या करें, हम उसी को महात्मा गांधी ने ये दिया है. राम नाम सभी दुखों की दवा है. अंग्रेजी में लिखा है, देयर इज ओनली वन पैनेशिया इन द होल वर्ल्ड, दैट्स राम नाम. पैनेशिया कहते हैं जो सभी दुखों को मिटा दे. इसको हिंदी में कहे हैं, संसार में अगर कोई अचूक दवाई है तो वह है राम नाम. राम नाम क्या है? नाम का अर्थ होता है कोई चीज़ दिख नहीं रही, दिखाई पड़ी तो हम नाम दे दिए. ये पता नहीं कहाँ था, अरे आ गया पीपल का पेड़ है. ये पता नहीं कहाँ था, आ गया आम का पेड़ है. ये कुत्ता है, बिल्ली है, हम है, आप है. ये पैर, एक समय तक पैर था ही नहीं. 1953 के पहले पैर था नहीं, आ गया तो उसने नाम रख दिया पैर. 1953 के पहले सिर से पैर की उंगली तक ये नहीं था. 22 मार्च 1953 के समय आया, इसके पहले कहाँ था ये? आगे तो इसको नाम दे दिया मैंने. इसके एक एक जगह का अलग अलग नाम दे दिया. सिर है, चेहरा है, गला है, हाथ है, पीठ है, सीना है, पीठ है, पैर है. ये जो नाम दिए हैं वास्तव में राम है. ये है मेन चीज़. जब हम दाहिना पैर कहते हैं, दाहिना पैर क्या है? या राम की उपस्थिति है. ये बायां पैर, ये भी राम की उपस्थिति है. दाहिना हाथ राम की उपस्थिति, बायां हाथ, ऐसे दाहिनी पीठ, बाईं पीठ, या राम की उपस्थिति है. पेट, सीना, जो सीना कहते हैं, इसको सही क्या है? सीना राम.
या राम सीना, पेट पेट राम, राम पेट। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पेट नाम दिया गया परंपरा से, तो उसका भी स्वागत करेंगे, उसका सच नाम वो भी जोड़ेंगे। तो राम पेट, राम सीना, राम हाथ, इस तरह से अभ्यास करेंगे। और राम का मतलब क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? इसी में विष्णु की शक्ति है, कैसे रक्षा हो, इसी में ब्रह्मा की शक्ति, इसका निर्माण कैसे करें, इसी में शिव की शक्ति परिवर्तन कैसे करें। चलिए इसी सिद्धांत पर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रेडी टू वेलकम द एडवाइस ऑफ परमहंस योगानंदा that all nations should follow महात्मा गांधी। आइए हम परमहंस योगानंद का स्वागत करते हैं। उन्हीं की शिक्षा है कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग महात्मा गांधी को फॉलो करें। हम सभी दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। अनेक प्रकार के दुख होते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? राम नाम ये दुख हरण है, सभी के दुख इससे खत्म होते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी? राम नाम इज ए पेनिशिया। नाउ वी आर रेडी टू प्रैक्टिस राम नाम। अब हम राम नाम अभ्यास करने चल रहे हैं। सिर से पैर की उंगली तक की जो रचना अनुभव हो रही है, मान लीजिए कि रचना के बारे में अगर हम सोचते हैं तो 22 मार्च 1953 के पहले ये नहीं था। जब 22 मार्च 1953 में ये रचना आ गई तो इसका नामकरण हुआ। नामकरण किस तरह से हुआ, आइए इसको ठीक करें हम। सिर को पकड़िए, नाम रखा गया कि सिर है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? सिर है ये कहिए ठीक है, लेकिन ये कहिए राम इस सिर के रूप में है और राम स्वयं इस सिर के रूप में प्रकाशित है। खूब अच्छी तरह से सिर को पकड़िए, दबा करके अनुभव करिए और राम इस रूप में स्वयं प्रकाशित है। ट्राई टू फील प्रेजेंस ऑफ ए हेड, head from all sides, from front to back and back to front. According to Mahatma Gandhi, this head to toes, what we feel before 22nd March 1953, this structure was not present. Now this structure came into existence. Let us follow the teaching of Mahatma Gandhi. Touch a head from all sides, from front side, then back side, from both sides, right and left. What you feel a head, try to feel it, accept it is a head. Yes, you should say it is head because traditionally it is accepted. But what is the real thing? Ram is present in this unique form which you have named head. अब हम माथा, आँख, नाक, गाल दबा करके छू करके अनुभव करें। नाउ टच फोरहेड, आईज, नोज, चीक्स, ऊपर का ओठ अपर लिप्स, निचला ओठ लोअर लिप्स, चिन, ठुड्डी, लोअर जा, निचला जबड़ा, ऊपर का जबड़ा अपर जा, कान के चारों तरफ एरिया अराउंड ईयर, कान, ये सब पकड़ करके दबा करके अनुभव करें। ट्राई टू टच फोरहेड, आईज, नोज, चीक्स, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, चिन, ईयर, अराउंड ईयर, whatever we feel. Try to accept it. What is the message of Mahatma Gandhi? Yes, it is accept this is forehead, eyes, nose, cheeks, lips, chin, ear, around ear, everything. But try to
attach these names with the truth that Ram exists in the form of forehead, eyes, nose. Ram is manifesting in the form of upper lips, lower lips, chin, lower jaw, upper jaw, ear, around ear. It is Ram who is manifesting, who is shining, glowing in this unique way. Now relax arms, हाथ ढीला करें. Relax is also name. What is the relax? Ram exists in the form of a state of relaxation. ढीलापन, ढीलापन ये भी एक नाम है, राम ढीलेपन के रूप में. अब हम दोनों हथेली को कंधे पर रखें. प्लेस बोथ पाम ऑन द शोल्डर जॉइंट. हथेली एक नाम है, कंधा एक नाम है. इसको हम सच के साथ भी जोड़े. राम है हथेली के रूप में, अंगुलियों के रूप में, कंधे के रूप में, हाथ के रूप में. इट इज राम इज मैनिफेस्टिंग द फॉर्म ऑफ फिंगर्स ऑफ द आर्म, both palm, wrist and both arms, shoulder joint. Try to move shoulder joint slowly. कंधे को धीरे धीरे गोल आकृति में घुमाएं. गोल आकृति ये क्या है? उसे राम की उपस्थिति को गोल आकृति कह रहे हैं. ये क्रिया क्या है? राम इस क्रिया के रूप में स्वयं प्रकट हो रहे हैं. कंधे को जो गोल गोल घुमा रहे हैं, यह राम की उपस्थिति है, प्रकट हो रही है. We are moving shoulder joint in clock and anti-clockwise. In this way, we are experiencing presence of Ram. अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स. हम राम नाम का अभ्यास कर रहे हैं. We are practicing राम नाम. अब दोनों हथेली को सिर चेहरे के दाहिने और बाईं तरफ फिर से रखें. अगेन प्लेस बोथ पाम ऑन द रिस्पेक्टिव साइड हेड एंड फेस. राम इज मैनिफेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ हेड, फेस, नेक, आर्म्स एंड चेंजेस विद इन. राम स्वयं प्रकट हो रहे हैं सिर चेहरा के रूप में, हाथों के रूप में होने वाले परिवर्तन के रूप में. अब दाहिनी और बाईं पीठ को हिलाएं डुलाएं. Try to move back, right and left side. Turn, relax, back, right and left. दाहिने और बाएं पीठ को हिलाएं डुलाएं, कड़ा करें, ढीला करें. दाहिनी पीठ, बाईं पीठ हिलाएं डुलाएं, कड़ा करें, ढीला करें. Turn, relax, back, right and left. Feel both sides more and more. अनेक तरीकों से नित्य नए विधि के को अपना करके हम पीठ को हिलाएं डुलाएं. ट्राई टू डू सम एक्सपेरिमेंट. ट्राई टू फील बैक मोर एंड मोर. मूव इट. ना रिलैक्स आर्म्स, हाथ ढीला करें. हम राम नाम अभ्यास करें या प्रैक्टिसिंग राम नाम. राम ही पीठ के रूप में, हाथ के रूप में, इसमें होने वाले परिवर्तनों के रूप में. राम exists in the form of back and arms and all changes within. अब सीना और पीठ अनुभव करें. लोकेट thoracic area and abdomen. पीठ, सीना कड़ा करें, ढीला करें. Tense, relax abdomen and chest. Feel it more and more. Feel abdomen and chest, पेट और सीना और अनुभव करें. जो अनुभव कर रहे हैं राम की उपस्थिति है. Whatever we feel is presence of Ram. अब हम
दोनों कमर अनुभव करें, छू करके, दबा करके। ट्राई टू फील, लोकेट लोअर बैक, टच इट, प्रेस इट, फील इट। जो नाम दिया गया लोअर बैक, सच्चा नाम क्या है? राम की उपस्थिति इस तरह से। When we have named lower back, what is the truth? Ram is manifesting in this form. Lower back and hip, कमर और नितंब, दोनों जांग, both thighs, जांग को अच्छी तरह से पकड़ करके समझे कि जो नाम है जांग, महात्मा गांधी के अनुसार राम है इस जांग के रूप में। ट्राई टू फील बोथ थाइज। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, राम इज मैनिफेस्टिंग द फॉर्म ऑफ बोथ थाइज। अब दोनों घुटना को छुएं, पकड़ें, दबाएं। ट्राई टू टच बोथ नी जॉइंट। जो नाम है घुटना, नी जॉइंट, महात्मा गांधी के अनुसार यह राम है घुटने के रूप में, इसमें होने वाले परिवर्तनों के रूप में। अब हम घुटने से लेकर के पिंडली तक, नाउ फ्रॉम नी जॉइंट टू एंकल जॉइंट, दोनों पैर को हम अच्छी तरह से पकड़ें, दबाएं, अनुभव करें। नाउ ट्राई टू टच द एरिया बिटवीन नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट ऑफ राइट एंड लेफ्ट लेग। टच इट, प्रेस इट, फील इट। इसको छू रहे हैं, दबा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। घुटना है, घुटना से लेकर के टखना तक, एंकल जॉइंट तक, महात्मा गांधी के अनुसार यह राम की उपस्थिति है, जिसको हम घुटना कहते हैं, पिंडली कहते हैं, एंकल जॉइंट, टखना कहते हैं। इसको दबा करके जो अनुभव कर रहे हैं, सारी अनुभूति राम की अनुभूति है। इस तरह से हम राम नाम का अभ्यास कर रहे हैं, पूरे लगन के साथ करें। इन दिस वे वी आर प्रैक्टिसिंग राम नाम। अब हम पंजे पर आए। बाएं पैर का पंजा एड़ी से लेकर के अंगुलियों तक, नाखून तक, इसको पकड़ें और दबाएं। ना ट्राई टू लोकेट फुट एरिया, left foot, right foot, from heel up to the nails, up to the toes. According to Mahatma Gandhi, whatever name we have, whatever name we pronounce, heel and soul and toes and nails, what is truth behind this? Ram is manifesting in this unique form. Ram is present in the form of heels and soles and toes. जब हम एड़ी को और पंजे को पकड़ करके, दबा करके अनुभव कर रहे हैं, दाहिने पैर का, बाएं पैर का, तो महात्मा गांधी की शिक्षा के अनुरूप ये जो भिन्न भिन्न नाम का उच्चारण हम कर रहे हैं कि एड़ी है, ये तलवा है, अंगुलियां हैं, नाखून है, सच क्या है कि राम प्रकट हो रहे हैं एड़ी के रूप में, तलवे के रूप में, अंगुलियों के रूप में, नाखून के रूप में। अब सब ढीला कर दे। ना रिलैक्स ऑल पार्ट्स। स्थिर होकर के बैठ जाए। सिट इन साइलेंस। श्वास, श्वास एक नाम रखा गया है, राम ही श्वास के रूप में। ब्रेथ, ब्रेथ इज अ नेम। राम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेथ। भ्रूमध्य, भ्रूमध्य के सामने जो देख रहे हैं, जो कुछ दिखता है भ्रूमध्य के सामने, जिसको हम काला, पीला, नीला कुछ भी कहते हैं, भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? जो भिन्न भिन्न नामकरण ही रखा गया है, सच ये है कि राम ही इस तरह से प्रकट हो रहे हैं।
keeping eyes closed, whatever we see in the space in front of forehead. We have given different names, different color names. What is teaching of Mahatma Gandhi? It is the Ram who is manifesting in this way. दोनों हाथ के अंगूठों से हम कान बंद करें. With the help of both thumbs of the arms, try to hold ear. When ears are closed, we do not listen external sound. जब हम कान बंद कर लेते तो बाहर की आवाज़ें सुनाई पड़ना बंद हो जाती है. अंदर में एक गूंज सुनाई पड़ती है, हमिंग साउंड. वो क्या है? राम है सूक्ष्म ध्वनि के रूप में. When we close ears with the help of thumbs of the both arms, what we hear, humming sound, it is the Ram who exists in this unique form. अब हाथ ढीला करें, रिलैक्स आर्म्स. ये है राम नाम का अभ्यास. दिस इज प्रैक्टिस ऑफ राम नाम. ये को जो राम राम कहते हैं वो क्या है? राम राम इतना कहे कि भूल जाए हेड टू टोज. इसका कड़ापन ढीलापन भूल जाए, गर्मी और सर्दी भूल जाए, तब थोड़ा फायदा करता, नहीं तो नहीं. When we chant Ram Nam like this, Hare Rama, Hare Krishna, what is this? When try to practice it and try to go into depth, forget head to toe, it's heat and cold and everything. Then it works. Then you have to do lot of work. In this, with the little work, you achieved many things. उससे बहुत ज़्यादा करी तब कुछ मिलता है. इसे तो आपने अभ्यास कर लिया, हो गया ये. ओ